गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? आज हम सभी हिंदी में पाठ 14 परीक्षा, जिसके लेखक हैं विनोद रस्तोगी। यह एक नाटक है। विनोद रस्तोगी नाटककार और कहानी और एकांकी लेखन साहित्य में बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। तो उन्हीं की यह रचना है परीक्षा, जिसे हम सभी पढ़ेंगे। यह एक नाटक है, तो ध्यान से देखिए। आप सब भी पढ़िए, सुनिए। पर्दा उठता है। मनीषा, रीता और गीता बाहर से आती हैं। रीता: अजीब बात है मनीषा, आज तुम्हारा बर्थडे है, फिर भी कोई खास सजावट नहीं। गीता: पिछले साल तो खूब हल्ला गुल्ला था। मनीषा: हाँ, इस बार मैं सीधे साधे ढंग से बर्थडे मना रही हूँ, बस अपनी खास सहेलियों को बुलाया है। चलो, तुमने हमें खास सहेली तो समझा। रीता बोली। गीता: हम तो समझती थी आजकल सरला ही तुम्हारी खास सहेली है ना? मनीषा: उसे भी बुलाया है? फ़ोन की घंटी बजती है। मनीषा फ़ोन उठाती है। दोनों सहेलियां सोफे पर बैठ जाती हैं। मनीषा फ़ोन पर कहती है, हेलो। यस मम्मी, क्या तुम कल आ रही हो? लेकिन मम्मी, आज मेरा जन्मदिन है। ओके, थैंक्स अ लॉट। ठीक है, मैं डैडी को बता दूंगी। मनीषा फ़ोन रखकर सहेलियों के पास बैठती है। रीता: 2 महीने में तुम कितनी बदल गई हो मनीषा। गीता: न पिकनिक, न पिक्चर, न पार्टी। मनीषा: तुम ठीक कहती हो। अब मैं अपने समय का मूल्य समझने लगी हूँ। न वक्त बर्बाद करती हूँ और न पैसा बर्बाद करती हूँ। रीता: और शायद यह सरला की संगत का प्रभाव है। मनीषा: यू आर राइट गीता, सरला ने ही मुझे समय और पैसे का मूल्य समझाया है। वह तुम्हें हमारी कंपनी से अलग कर रही है, अपने जाल में फंसा रही है तुम्हें। रीता: देख लेना, वह तुम्हें ठगेगी। गीता: वह चालू किस्म की लड़की है। रीता: देखने में भोली भाली, लेकिन मन में कपट भरा है उसके। तुम्हारे पैसे को देखकर ही तुमसे दोस्ती की है। मेरी राय मानो, उससे दूर ही रहो। रीता: और फिर तुम्हारा उसका साथी क्या? वह एक फटीचर टीचर की बेटी, और तुम। गीता: नगर के प्रतिष्ठित उद्योगपति की पुत्री। रीता: दोस्ती बराबर वालों से ठीक होती है। मनीषा कहती है, कह चुकी या और कुछ कहना है? देखो, पहली बात तो समझ लो कि उसने मुझसे दोस्ती नहीं की, मैंने ही उसकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया था। ऐसी क्या खास बात देखी तुमने उसमें? रीता कहती है। गीता कहती है, हमें इग्नोर करके उसे सहेली बनाया। मनीषा कहती है, उसकी सज्जनता, सेवा भावना, सच्चाई, ईमानदारी। फिर रीता कहती है, यह सब ढकोसला है। मनीषा कहती, नहीं, मालूम है हमारी मित्रता कैसे हुई। एक दिन मैं कार से स्कूल जा रही थी, मैंने देखा फुटपाथ पर एक बूढ़ी औरत बेहोश पड़ी है और सरला उसे होश में लाने की कोशिश कर रही है। कार रुकवा कर मैं उसके पास गई। मैंने समझा बूढ़ी औरत उसकी माँ है। मैं उन्हें अपने फैमिली डॉक्टर के यहाँ ले गई। डॉक्टर के प्रयास से वह होश में आ गई। डॉक्टर ने जांच करके बताया कि कमजोरी के कारण चक्कर आ गया था। डॉक्टर ने दवाएं दे दी। औरत चली गई। बाद में सरला ने बताया वह उस बूढ़ी को जानती तक नहीं, उसे बेहोश देखकर उसकी सेवा करने लगी थी। बस मैं उसी दिन से उसकी भक्त बन गई। रीता हंसकर कहती है, उसने बूढ़ी की सेवा की और अब तुम उसकी सेवा कर रही हो, रुपए देकर। मनीषा: बकवास। मैं जानती हूँ उसकी माँ बीमार रहती है, ठीक से इलाज नहीं करा सकती, मगर उसने कभी मुझसे एक पैसा भी नहीं लिया। डैडी आते हैं। हेलो एवरीबॉडी। कहो गीता, रीता ठीक तो हो? बहुत दिनों बाद आई। रीता कहती है, अंकल जब मनीषा ने बुलाया तो आ गई। गीता कहती है, वैसे यह आजकल सरला के चक्कर में पड़कर हमें घास नहीं डालती। डैडी हंसकर, लगता है तुम लोग सरला से बहुत नाराज हो। भाई, मुझे तो वह बहुत भली लड़की लगी। मनीषा: मगर ये लोग मानने को तैयार नहीं। डैडी: ठीक है, हम आज उसकी परीक्षा ले लेंगे। हाँ बेटी, मम्मी की कोई खबर? मनीषा कहती है, फ़ोन आया था, कल सुबह आएंगी। डैडी कहते हैं, ओके बेटी, तुमने सरला को बुलाया है ना? वह कहती है, यस बेटी। डैडी कहते हैं, ठीक है, देखो जब वह आए तो तुम लोग अंदर जाकर हमारी बातें सुनना। आज उसकी अग्नि परीक्षा होगी, ठीक? तीनों कहते हैं ठीक। सरला आती है, सबका अभिवादन करती है। अभिवादन मतलब सबको
सम्मान देती है, नमस्कार करती है। डैडी, आओ सरला बेटी बैठो। सरला बैठती है। डैडी, मनीषा, गीता और रीता को अंदर ले जाओ, नाश्ते वगैरह की तैयारी करो, मैं तब तक सरला बेटी से बातें करता हूँ। तीनों अंदर जाती हैं। डैडी, तुम्हारी माँ कैसी है? सरला कहती है, कभी ठीक कभी बीमार, वैद्य जी की दवा चल रही है। डैडी, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर दवा देने से पहले ही 20 टेस्ट कराएगा और फिर महंगी दवाएं, हम इतना खर्च नहीं कर सकते। आप तो जानते हैं अंकल, पिताजी साधारण शिक्षक हैं, हम लोग अपनी चादर देखकर ही पैर फैलाते हैं। डैडी, मेरी एक बात मानोगी? सरला कहती है, आज्ञा दीजिए। मनीषा ने बताया तुम विज्ञान और गणित में हमेशा अव्वल आती हो। मनीषा इन सब्जेक्ट्स की तैयारी ठीक से नहीं कर पाई है। कोई बात नहीं। सरला कहती, कोई बात नहीं, अभी तो परीक्षा में 1 महीना है, मैं मनीषा की तैयारी करा दूंगी। डैडी, वो तो ठीक है, मैं चाहता था, देखो मुझे गलत नहीं समझना, मैं हेड मिस्ट्रेस से कहकर परीक्षा में तुम दोनों की सीटें आसपास लगवा दूंगा, तुम मनीषा को नकल करा देना। सरला कहती, नकल? डैडी उसके कहते हैं, यस, मैं यह काम मुफ्त में कराऊंगा, पूरे 5,000 दूंगा, मनीषा का करियर बन जाएगा और तुम अपनी माँ का इलाज ठीक से करा सकोगी। सरला कहती है, आप कैसी बातें कर रहे हैं अंकल, मैं जानती हूँ मुझे माँ के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है, लेकिन मनीषा को नकल करा के। पिताजी कहते हैं, गलत साधनों का प्रयोग करके सफल होने से अच्छा है असफल रहना, है ना बच्चों? ये सब आप भी सीखिए, जैसे सुन रहे हैं ना उसी तरह से हमें इससे सीख भी लेनी है। फिर डैडी कहते हैं, मनीषा को तुमसे बहुत आशाएं हैं बेटी, उसको लालच देते हैं। सरला कहती है, अगर वह समझती है कि मित्रता के नाते मैं अपने सिद्धांतों की बलि चढ़ा दूं या गलत काम करूंगी तो यह उसकी भूल है, उसने मुझे समझने में भूल की, मुझे इस बात का दुख है। और अंकल, आपके मुँह से ऐसा प्रस्ताव सुनकर मुझे और भी दुख हुआ। 5 या 50,000 रुपये देकर भी आप मुझसे गलत काम नहीं करवा सकते। क्या मनीषा ने इसलिए मुझसे मित्रता की थी? छी छी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जा रही हूँ। डैडी कहते हैं, रुको बेटी, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और मुझे खुशी है कि तुम परीक्षा में सफल रही। सरला कहती, परीक्षा? मनीषा, गीता और रीता अंदर से आती हैं। रीता कहती, हाँ सरला, हम तुम्हें गलत समझती थी। गीता भी कहती, तुम्हारी सादगी, सज्जनता और सेवा भावना को हम ढोंग मानती थी। मनीषा कहती है, इनका विचार था कि तुमने पैसे ऐंठने के लिए मुझसे दोस्ती की है। डैडी कहते हैं, इसलिए मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने का फैसला लिया ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। रीता और गीता कहती हैं, दोनों, हमें माफ़ कर दो सरला, आज से हमें भी अपनी सहेली बना लो। मनीषा हंसकर, चलो, सरला की तरफ से मैंने माफ़ किया। डैडी कहते हैं, सरला बेटी, मुझे तुम पर गर्व है, बड़े से बड़े प्रलोभन भी सच्चे इंसान को डिगा नहीं सकता। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या इनाम दूँ? सरला, मैं बस यही चाहती हूँ अंकल कि भविष्य में फिर कभी किसी मजबूर, निर्धन और ज़रूरतमंद व्यक्ति की इस तरह कठिन परीक्षा न लें। डैडी कहते हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू सरला बेटी। मनीषा, सरला एक अनजान बूढ़ी औरत की सेवा कर सकती है तो क्या हम? मनीषा, मैं समझ गई डैडी, मैं आज ही फैमिली डॉक्टर को लेकर सरला के घर जाऊंगी। सरला बहन, अब तुम्हारी माँ के इलाज की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। डैडी, इसे उपकार या एहसान न समझना बेटी, यह फ़र्ज़ है हमारा। तुम तो परीक्षा में पास हो गई, अब हमें भी तो पास होना है, चलो पहले जलपान कर लिया जाए। सब अंदर जाते हैं, पर्दा गिरता है। धन्यवाद बच्चों।